क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ यार, वो आपके लिए लाइक चेंज, एक बहुत बड़ा लाइक लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और आप जो लोग भी अभी लाइक फोर्साज के अंदर हो या क्रिप्टो को लेकर कितना भी लाइक बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो इसको भी समझ नहीं पा रहे, आज वो शायद उनका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, मतलब एक अलग ही लेवल पे चेंज हो जाएगा, चेंजमेंट सारी चीजें हो जाएंगी। तो आई होप कि वो लोग समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम को ज्यादा अच्छे से इनवाइट कर दें यार, एक बार हो सके तो कॉल कर लें या अभी आप मैसेज डाल दें उनके पर्सनल डीएम पे, सो दैट कि वो आ जाएं। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया यार मेरा, मैं देख पा रहा हूँ चैट में काफी लोगों ने वेलकम वेलकम। सो काफी दिन से यार एक सेशन में लेना चाह रहा था, बट ड्यू टू सम रीजन यार शादी वादी थी थोड़ी सी, तो मैं ले नहीं पाया। और मुझे मौका लगा अभी देखना, मैंने देखा कि मार्केट थोड़ा सा डिप में है, तो क्यों ना यार एक सेशन लिया जाए, लोगों को उसका बेनिफिट मिले और लोग उस चीज को समझ पाएंगे। सो मेरी वॉइस कहीं भी अगर डाउन पड़े तो तुरंत मेरे को कमेंट पे बताना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी। और पहले तो मैंने स्टडी की है आज यार पूरी इसके बारे में, थोड़ा सा पहले बहुत दिन से देख रहा हूँ। और क्योंकि यार अपना होमवर्क तो हर किसी को करना चाहिए, ठीक है। तो मैं होमवर्क, ये देखो मेरा पेन भी है ना, ये देख पा रहे हो, पेन एक रखा है, आप लोग भी एक पेन और एक डायरी या कॉपी आप एक रख लें, ठीक है। ये मेरा पेन रहा और ये रही मेरी कॉपी। एक मिनट, सॉरी, गिर गया अपना फोन। आदि सर माइक क्लोज हो गया। पता है, हाँ मैंने क्लोज किया था, वो गिर गया था फोन मेरे से। जस्ट मिनट। सभी लोग पहले तो अपने पास एक पेन और कॉपी लेके रख लो, इंपॉर्टेंट यार, नोट करना जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आप याद नहीं रख पाओगे यार। तो आप लिखोगे और उसको रखोगे सेफली उस पेज को, या आप अपना नोटपैड पे डाल लेना, कहीं भी आप डाल लेना, इंपॉर्टेंट है वो आपका डालना। और सारी चीजें हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा सारा कुछ लिखा है, क्योंकि यार लिखना इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो यार लिख के बता रहे हैं, कहीं से छाप के लाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, लिखना है इसलिए इंपॉर्टेंट, ताकि मेरे से कुछ चीजें मिस ना हो। जो मैं बताना चाह रहा हूँ उन सबको मैंने वन बाय वन लिख लिया है यहाँ पे, और वो चीजें मिस ना हो, सो दैट कि आपको आने वाले टाइम पे काफी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं आपको, आप फोर्सा से जो भी अर्निंग कर रहे हो, अगर आप उसे डायरेक्टली खर्च कर दे रहे हो, लाइक डायरेक्टली आप उसे लाइक अपना स्पेंड कर दे रहे हो, तो वो बेकार है आपके लिए, वर्थ वर्थ नहीं है। यानी कि ये तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, आप एक जॉब कर रहे हो, उसमें जो आपको मेहनत करने पे जो आपका सैलरी मिल रहा है, वो आप उसको खर्च कर दे रहे हो। तो खर्च तो करना है, बट कितना करना है ये आपको डिसाइड करना है। लाइक दैट आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इनकम का 70% आप खर्च कर सकते हो, रेदर आप 30% को सेव करो। सेव क्या, सेव एज ए इन्वेस्टमेंट उसको कर सकते हो। थोड़ा सा वेट कीजिएगा गाइस, आई थिंक सो कॉल आ गया आदित्य सर के फोन में। नहीं कॉल नहीं आया, कॉल नहीं आया, या थोड़ा सा ना वो मम्मी बुला रहे, डिस्ट्रैक्शन था या। अभी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि आप सारी चीजें लिख लो, और मैं जो जो चीजें बताऊंगा आप उसे नोट करके रखना, और हो सके उस पेज को बहुत सेफली रखना, उस कॉपी को, वो जो चीजें हैं, क्योंकि मैं जो यार जो भी सारी चीजें रखता हूँ उसमें डेट भी डाल देता हूँ, किस डेट को ये चीज हुई थी, सो दैट कि मैं जान सकूं कि ये चीज, ये प्रोजेक्ट या ये चीज कब मैंने बताई थी, तो इससे आपको अंदाजा लगता है इतना टाइम बीत गया इस चीज को जो बताई थी, और कितने दिन बाद इस चीज का ट्रेंड आया, या कितना सारी चीजें। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी के यूज केस के बारे में। तो अभी मैं अपने वीडियो बंद भी करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइक क्रिप्टो करेंसी का क्या यूज केस है, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में खाली इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बस उसमें पैसा बढ़ रहा है, लोग बस उसको बढ़ा रहे हैं, बस ऐसे चल रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है, आपने देखा होगा वीडियो की, हवा बेच रहे हैं या बोल रहे हैं ऐसी फालतू का बबल है, एंड बिटकॉइन को भी लोगों ने कि बबल है या ब्लास्ट होगा या इन ऑल दैट। जिन्होंने उसका यूज केस, जिन्होंने उसको समझा, जिन्होंने उसके पीछे के टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, वो लोग आज बिटकॉइन पे करोड़पति, लाइक अरबपति बन चुके, बिलियनर है। उन्होंने देखा यार ये क्या चीज है, डिजिटल पेमेंट्स का एक नया माध्यम है, एक नई चीज है, और मैं आपको अभी ले जाके पढ़ाऊंगा भी, सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है। बस ये होता है ना कि लोग पढ़ते नहीं है ना, खुद का होमवर्क नहीं करते, लाइक क्योंकि उनको आदत सी पड़ गई कि यार हमको सब दे दो पका पकाया, बस मुंह में भी शायद उनको डालने को भी चाहिए कि कोई मुंह पे भी डाल दे। खैर इतना तो नहीं है कुछ करेगा, लेकिन अगर आप अपना तरीके से खुद भी देखोगे तो यार, देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बदलेगी। मुझे किसी ने नहीं सिखाया,
मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखा है पूरा। धीरे धीरे रिसर्च करी, लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुका है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और मैं धीरे धीरे इसको सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, सीखता रहूंगा आने वाले टाइम पे। तो होता क्या है कि पहले आपका क्रिप्टो करेंसी आपका जब आया तो ये क्यों आया, क्या इसका यूज केस है, क्या ये ऐसे ही चल रहा है, ये आपको समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, उसको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे ले चलता हूँ थोड़ा सा, और मैं आपको बता दूं फ्यूचर का सबसे बड़ा इनोवेशन है क्रिप्टो करेंसी। अगर आप आज इसे नहीं समझे तो आप इन फ्यूचर में इसको बहुत बड़ा रिग्रेट समझोगे, आप कहोगे यार मुझे पता था, मैंने ऐसा किया या ऐसा किया। जैसे कि अभी आपके सामने बैन बैन की न्यूज आ रही थी, बैन हो रहा है, क्रिप्टो चला जाएगा, लोग जेल में कर देंगे, 500 करोड़ लगेगा, 5 करोड़ जुर्माना देना पड़ेगा, घर से पुलिस ले जाएगी, ये करेगी। कुछ नहीं होता। पिछले 11 साल से क्रिप्टो करेंसी चल रही है, 12वां साल चल रहा है। आप सोचो कितना बड़ा टाइम हो चुका है। कोई चीज अगर इतने साल से चल रही है तो यूं ही नहीं चल रही है। कई गवर्नमेंट ने पहले रेगुलेशंस लगाए, पहले बहुत सारी चीजें करी हैं, बट उसमें कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हुआ। सो रेदर क्या है कि आप उसके पीछे की क्या ये चलेगी नहीं चलेगी से समझो कि उसका बैकएंड क्या है, क्यों काम कर रही है, लोग इतना पैसा कैसे बना रहे हैं इसके अंदर से, और क्यों इसका फ्यूचर है। ठीक है, सो मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। देखो अभी आपको क्रिप्टो के बारे में अगर कोई भी चीज सबसे बढ़िया चाहिए, कहीं पे इन्फॉर्मेशन आपको मिले कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। सबसे बड़ी वेबसाइट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, वो क्रिप्टो करेंसी को रैंकिंग देती है। ठीक है, वो क्रिप्टो करेंसी को रैंकिंग देती है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी टॉप पे है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4 नंबर पे, वो इस तरीके की रैंकिंग देती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। सो मुझे बताना जस्ट मेरी स्क्रीन शेयर है कि नहीं। ठीक है, मैं भी शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने साथ में डायरी और पेन लेके रखे हो, कितने लोग लेके रखे हैं जस्ट टाइप यस। कितने लोगों ने लेके रखी हुई डायरी और पेन अपने साथ में, या अपना कॉपी लेके रखा है जो भी अपने। बिल्कुल, बिकॉज यार मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मुश्किल से मिलेगी, या आप कहीं ढूंढने भी जाओगे तो बंदा आपसे चार्ज करेगा। आपको पता है बड़े बड़े जो लाइक इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो आपसे 1,000 $1,000 $500 चार्ज करते हैं कि मैं आपको टॉप के कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा लोग करते हैं, और बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल जायज है, क्योंकि यार उस बंदे ने घिसा है अपने आप को, उसने अपना दिन रात लगाया है। तो अगर वो उसका थोड़ा सा आपसे चार्ज कर रहा है, आपसे मेंटरशिप का पैसा ले रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको दें। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमें पैसा दें, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज आपको पेड मिलती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च करके पूरी। और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, अगर आपने सबसे बड़ा जो लाइक इन्वेस्टर सबसे बेस्ट कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कॉइन इतना बढ़ जाएगा उतना, वो ये देखते हैं इसका यूज केस क्या हो सकता है अगले टाइम पे। क्या आपको पता था कि आज से पहले टाटा जो कंपनी है, जो आप देख सकते हो सबसे टॉप कंपनी के ऊपर आती है, उसका नाम भी अच्छा खासा है, 50 कंपनीज का पूरा ग्रुप है, टाटा एक ग्रुप है जिसके अंदर 50 कंपनियां आती हैं अलग अलग। ठीक है, टाटा एंड ग्रुप्स। तो आप देख सकते हो टाटा का फ्यूचर क्या था, लोगों को पता था ये स्टील बनाती है, स्टील की खपत है इंडिया में, और स्टील शायद आई थिंक लार्जेस्ट लाइक वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील में लाइक है वो। और आप देख रहे हो टाटा ने आज क्या स्टार्टअप किया। मैं क्यों बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आप यूज केस को समझो। टाटा ने क्या किया, ऑटोमोबाइल में पैर रखा। टाटा पहले से स्टील बना रहा था, टाटा ने अपना लाइक प्रोडक्ट लॉन्च करे। आप टाटा सॉल्ट देखते हो, आप अगर आप ज्वेलरी में जाओ, डायमंड्स में जाओ, आप स्टारबक्स का नाम देखोगे, इंडिया का, इंडिया के अंदर जो उसकी पूरी फ्रेंचाइजी का जो वो है शेयर, 40% से ऊपर शेयर कौन करता है, होल्ड करता है, ओन करता है, वो है टाटा। तो आप देख सकते हो कंपनी का ग्रोइंग देखो, एयरलाइंस तो टाटा की चलती है, विस्तारा, आपका जो अभी एयर इंडिया खरीद ली वो, एंड देन एयर एशिया, सब सब उसकी है, क्या कहते हैं, टाटा ग्रुप्स की। तो आप देख सकते हो कंपनी की क्या ग्रोइंग। अगर आज भी आप इसके स्टॉक पे शेयर में इन्वेस्ट करोगे, आज से 10 साल बाद आप देखोगे तो 1 गुना हो चुका होगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इसका यूज केस है, इसका आने वाले टाइम पे क्या है, बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलना है। लेकिन क्या है ना, लेकिन आप स्टॉक्स एंड कमोडिटीज को, या इसको स्टॉक्स एंड शेयर को आप कहीं भी लेन देन के तौर पे नहीं यूज कर सकते कि आप इसको किसी को भी भेज दो, आप इसको कभी भी कुछ भी ले लो इसके बदले, आप ऐसा नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की बेस पे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कंपनीज इसके बैकएंड में जो है वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करती है, तो वहां पे रिटर्न मिलता है, बट उतना बड़ा नहीं जितना क्रिप्टो में आप रिटर्न ले सकते हो। अभी मैं आपको जो रिटर्न दिखाऊंगा ना, आपका माइंड ब्लो होने वाला है। अच्छा, मैंने भी, मुझे पता नहीं था पहले, अगर मुझे पता होता तो शायद ही कुछ होता, बट पहले आपने जो गलती करी उसको आज आपको सुधारने की जरूरत है। गलती करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप वो गलती बार बार दोहराएं तो ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा चल के कॉइन मार्केट कैप पे। ठीक है, तो कॉइन मार्केट कैप का नाम आप लिख लो, coinmarketcap.com करके आपकी वेबसाइट है, जहां पे आप सारी क्या करते हैं, जितनी भी क्रिप्टोज हैं आप उनको
रैंकिंग वाइज दे सकते हैं और उसके बारे में आप सारी चीज स्टडी डिटेल वाइज कर सकते हैं। ओके, कॉइन मार्केट कैप। ओके, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सबसे टॉप की कोई वेबसाइट है वो यही है, सारा कुछ यही करती है। एंड इसको आपको अपने फोन में रखना है। ये ऐप भी इसकी आती है, इसकी वेबसाइट भी आती है। आप ऐप से बेटर आप वेबसाइट देखें, ठीक है। ऐप का इंटरफेस आपको बार बार अपडेट करना पड़ सकता है, बट वेबसाइट वेब एप्लीकेशन में अंदर ऐसा नहीं है। अब आप देखें जरा करके यहाँ पे, अब आप देख पा रहे हो बीटीसी किस नंबर पे है, टॉप 1 पे चल रहा है, ठीक है। इथेरियम सेकेंड। बाइनेंस का जो कॉइन है, आज से 1 साल पहले ये लगभग 10 से 12 नंबर पे ट्रेड करता, 10 से 12 नंबर पे था। आज ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो है। ये 3 क्रिप्टो तो बिल्कुल बैंड बजा के रखी लोगों। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अभी इससे पहले पता है किसका नाम था, यहाँ पर रिपल का होता था। बट रिसेंटली अभी रिपल के साथ में क्या हुआ, रिपल तीसरे नंबर पे होल्ड तो करता था, बट रिसेंटली पता नहीं क्या इनका लॉ सूट के चक्कर में की और इनका प्राइस गिर गया। तो आज ये 8वें नंबर पे, वरना ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन इथेरियम के बाद। इसने तो अपना बिल्कुल बना के रखा था, आज से जब से आई है इसने तीसरे नंबर पे अपने आप को रखा था। बट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब रिपल 8वें नंबर पे आ चुका है, और हो सकता है आने वाले दिन पे और भी नीचे गिर जाए। अब ये क्या वेबसाइट आपकी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे इसका कॉइन मार्केट कैप पे इसका डाटा आ रहा है, कितना मतलब अभी सप्लाई करंटली अगर आप देखें तो अभी बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 1,89,000 कुछ बीटीसी है टोटल सप्लाई का, ठीक है। यानी कि बीटीसी का अगर टोटल ओवरऑल सप्लाई देखा जाए जिसको मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है, जिसको मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है वो है 1,89,00,000 बिटकॉइन। है कितने बिटकॉइन, टोटल सप्लाई कितनी बिटकॉइन की आप देख पा रहे हो। बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा अगर मैं, यहां से आकर के पढ़ सकते हो। सो बिटकॉइन अगर नहीं आता तो यार देखो, बिटकॉइन राजा है, क्यों टॉप पे है, क्योंकि वो राजा है। क्योंकि राजा नहीं होगा तो उसका साम्राज्य नहीं होगा, और बिटकॉइन नहीं होता तो आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जो भी सब कुछ हो रहा है, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख रहे हो, वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर केवल बिटकॉइन की वजह से। बिकॉज बिटकॉइन ने केवल क्या थी, स्टार्टअप किया, इसलिए आज उसने स्टार्ट किया था। बिटकॉइन ने क्या किया, वो किया, और आज वो इतना बड़ा आ चुका है। बिटकॉइन वर्क करता है प्रूफ ऑफ वर्क पे, यानी कि माइनिंग पे। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है पीओडब्ल्यू, जो लिखा है आप देख पा रहे हो। प्रूफ ऑफ वर्क होता है माइनेबल, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है माइनेबल थिंग है। यानी कि इसको चलाने वाला केवल एक बंदा नहीं है, इसको कोई एक पर्सन नहीं चला सकता, पूरा डिसेंट्रलाइज चलता है। कम्युनिटी होती है पूरी, लोग इसको माइन करते हैं, माइन करके इसको अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, देन जाकर के एक बिटकॉइन माइन होता है, ठीक है। अगर आप बात करें पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये तो इसका चार्ट है, द लाइव बिटकॉइन प्राइस। अगर आप रीड मोर पे करेंगे तो व्हाट इज बिटकॉइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड इन 2008 व्हाइट पेपर बाय अ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। सतोशी नाकामोटो नाम का बंदा है जिसने अपना व्हाइट पेपर लॉन्च किया था 2008 में, और इट वाज लॉन्च्ड सून आफ्टर इन 2000 जनवरी 2009। 2008 से ही काम चल रहा था। आपको पता है बिटकॉइन का कोड लिखने में 1 साल लग गया था। 3000 लाइंस का एक पूरा कोड है, 3000 लाइंस का कोड है, 3000 लाइंस। पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आप इतने सारे क्रिप्टो हैं, उनके अंदर आप जाके देख सकते हो, किसी का भी जो कोड है, यानी कि किसी का भी जो भी डेवलपमेंट है, वो 3000 लाइंस में नहीं हुई है। केवल बिटकॉइन एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसका कि डेवलपमेंट इतने बड़े फेज पे हुआ है, और इसको बनाने में 1 साल लग गया। एक्चुअल में काम तो बहुत पहले चला होगा, बट इसका खुद डेवलपमेंट केवल करने में 1 साल लग गया। 2008 में व्हाइट पेपर आया था गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने, कि एक क्रिप्टो करेंसी करके P2P करके ट्रांजेक्शन करके आ रहा है, एक कोई डिजिटल पेमेंट लेजर आ रहा है जिसका कि यूज केस आने वाले टाइम पे होगा। Bitcoin is a peer-to-peer online cryptocurrency, meaning that transactions happen directly between equal independent network participants. यानी कि केवल पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन करने के लिए इसका यूज केस बनाया गया है, इसका और कोई यूज केस नहीं। यानी कि अगर आपको आज लेट सपोज किसी को 1 CR का पेमेंट करना है तो आप बीटीसी में आराम से कर सकते हैं। आप केवल 2 बीटीसी उसको दे दो और 1 CR का पेमेंट हो गया, इसको बोला जाता है। और बीच में किसी भी बैंक का कोई लेना देना नहीं होगा, किसी भी बैंक का कोई लेना देना नहीं होगा, सॉरी, कोई भी बैंक को आपको जरूरत नहीं है, यानी कि थर्ड पार्टी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। दैट इज, ये बिटकॉइन ने करके था, कितना बड़ा यूज केस है, सीधे सीधे बैंक को ही खत्म कर दिया इसने। आज आप देख भी पा रहे हो बैंक के क्यों इतना ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अगर क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से आ जाएगा तो हम लोगों को लोन कहां से देंगे। और ऑलमोस्ट ऐसा होने भी लगा है, जो छोटी छोटी बैंक हैं वो एक दूसरे को बड़े बड़े बैंक को मर्ज कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ग्रामीण बैंक हैं सब मर्ज हो रही है पीएनबी के अंदर या एसबीआई के अंदर। एसबीआई ने खुद जाने कितनी बैंकों को मर्ज कर लिया अपने अंदर, और पीएनबी मर्ज कर रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर छोटा हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का दौर आ चुका है और लोग अब समझ चुके हैं कि फिएट करेंसी जस्ट एक स्कैम है बाय द थ्रू ऑफ गवर्नमेंट।
क्योंकि वो कहते हैं कि ये चल लाइक ये नोट है इतने का, जैसे आपने देखा 500 का 1000 का नोट वो चल रहा था अभी तक, अचानक से बंद कर दिया गया, 500 का नोट चेंज हो गया, 1000 का नोट बंद हो गया। तो ये क्या है, ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी चला रही है, जब चाहेंगे जब करेंगे, जो कुछ करेंगे उनका मर्जी है। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पे पूरा पढ़ चुके हो, हु आर द फाउंडर्स ऑफ बिटकॉइन, known as pseudonym Satoshi Nakamoto as a 2021 true identity of that person or organization that is behind the allies remains unknown। आज भी सतोशी नाकामोटो जो बंदा जिसका नाम लिया गया है, वो आज भी उसकी जो आइडेंटिटी है रिवील नहीं हुई है। और सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो, ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, पहली क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। आप खुद सोचो कि यार एक P2P ट्रांजेक्शन का माध्यम बनाया गया कि बीच में कोई बैंक नहीं होगी, कोई सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ पूरा ब्लॉकचेन होगा और आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे, लेन देन कर पाओगे, सबसे बड़ा यूज केस। देन बात आई इथेरियम की। इथेरियम आया 2015 में। ठीक है, इथेरियम की बात करता हूँ मैं, आपको कुछ ही टॉप बताऊंगा, बाकी आपको खुद रिसर्च करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, रीड मोर पे क्लिक करोगे आप। Ethereum is a decentralized open source blockchain system that features its own cryptocurrency Ethereum। ठीक है, जो Ethereum है वो एक तरीके का क्या करता है, ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट अपने आप पर्सन को देता है, यानी कि आप इसके ऊपर कोई भी चीज बिल्ड कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट डाल सकते हो। Ethereum works as a platform of numerous other cryptocurrency as well as for the execution of decentralized smart contracts। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जिस जिस तरीके का आज आप फोर्साज पे जिस पे काम कर रहे हैं अपन, वो एक तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। सेम इसी तरीके के, या अलग क्रिप्टो करेंसी की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें, उनकी बात करें तो उनको हेल्प करने के लिए, लाइक क्योंकि हर कोई तो अपनी ब्लॉकचेन बना नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा रिसोर्स लगता है। तो इथेरियम ने क्या किया कि वो ना हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता लें जिसके ऊपर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें, हमारे ऊपर डेवलपमेंट करें और हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। तो इथेरियम ने वो काम किया। तो इथेरियम आया, इथेरियम ने अपना पूरा बताया और सारी चीजें उनको समझाई, लोगों को प्रोजेक्ट समझाया किया। इथेरियम क्या होता है, इथेरियम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 2013। एक्चुअल में इथेरियम 2013 में एक बार बताया जा चुका था, कई बार व्हाइट पेपर आ चुका था। वितालिक बुतेरिन नाम का एक बंदा है, आप इसको देख सकते हो, इसकी एज अभी 27 साल है और यंगेस्ट बिलियनर भी है। आप इसको देखोगे गूगल पे, वितालिक बुतेरिन, इसका नाम आप लिख लो, हु इज द फाउंडर ऑफ इथेरियम। ठीक है, वितालिक बुतेरिन है, along with co-founder securing fund project on online based product। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो इथेरियम है उसने क्या कहा कि भैया हम अपने अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। जस्ट लाइक क्या आप देख सकते हो, आज जितनी भी स्मार्ट चेन है, इनफैक्ट आज आप बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करें, वो भी एक इथेरियम का ही प्रोडक्ट है। आप कभी भी BSC स्कैन को खोलना, इथर स्कैन को खोलना, etherscan.io, bscscan.com, आप किसी को भी खोलना, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अभी कुछ करके दिखाऊंगा आपको, तब आप समझ जाओगे। तो क्या होगा, आप उनको देखोगे तो वो सब क्या है, इथेरियम के ही प्रोडक्ट है। अगर इथेरियम नहीं आता तो आज इतनी सारी जितनी भी ब्लॉकचेन है ये नहीं होती। बाइनेंस को ले लो, सोलाना को ले लो, पोलका.चेन ले लो, और जितनी भी ब्लॉकचेन है, चेन लिंक होगी, जितनी भी ब्लॉकचेन है आपकी, कार्डोनो की ब्लॉकचेन होगी, हर ब्लॉकचेन जितनी भी आ रही है, सब इथेरियम की ही देन है। क्या है, इथेरियम ने क्या किया, उन ब्लॉकचेन्स ने क्या किया, इथेरियम का हार्ड फोक बनाया। हार्ड फोक क्या होता है, आप कांटे के चम्मच को देखते हो, कांटे के चम्मच की जो पीछे का एरिया होता है वो बॉडी होती है, और जो आगे कांटे निकले होते हैं वो फोक होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड फोक, हमारे पास क्या बोलते हैं, फोक बोलते हैं। तो जितने भी वो फोक है, कांटे हैं, वो सब क्या है, वो दूसरी ब्लॉकचेन्स है। और जो इथेरियम है वो उसकी बॉडी है, यानी कि अगर इथेरियम नहीं है तो वो ब्लॉकचेन्स भी किसी काम की नहीं है। इनफैक्ट आज भी वो ब्लॉकचेन्स इथेरियम का ही नेटवर्क यूज करती हैं। तो इथेरियम का यूज केस इतना बड़ा है, दैट्स व्हाई आज इथेरियम जो है इतने बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो सबसे पहला आया था जब 0.31 करके आया था, इसका प्राइस लाइक कम से कम 60 रुपए का पहले बार इथेरियम जब लॉन्च हुआ था, तो 60 रुपीज इसकी कॉस्ट थी। और आराम से इसका लाइक धीरे धीरे आप देखते जा रहे हो, 2015 में पूरी तरह से आ गया था, और आज आप 6 साल हो चुके हैं। आज इथेरियम के प्राइस, आज आप देख पा रहे हो लाइक $3,784। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें 1 ईयर पहले, अगर आपने देखा होगा तो 1 ईयर पहले इसका ऑल टाइम हाई था लगभग लगभग 4,000 नहीं, सॉरी, $5,000 के अब था। आप सोच सकते हो, कोई चीज जो 60 रुपए की थी वो आज 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक रुपए जा चुकी है। तो ये यूज केस है इथेरियम का। आप पूरा पढ़ लेना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप चूज करना अपनी तरफ से, और इन सब चीजों को पढ़ो। और ये सारी चीजें बहुत कुछ दिया, पूरा डाटा दिया, पूरा पढ़ोगे ना आपको समझ आ चुका होगा कि क्रिप्टो करेंसी केवल केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आने वाले टाइम पे डिपेंड करेगी और सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, एआई से लेकर के आपका मेटावर्स से लेकर के सारी चीजें क्रिप्टो करेंसी पे है। अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं होता तो आज मेटावर्स, ये सब जो कुछ भी आ रहा है, एआई आया, ये सब नहीं होगा आने वाले टाइम पे। बात करता हूँ बाइनेंस के कॉइन की, तो बाइनेंस का कॉइन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी इस वक्त बन चुका है, अभी तक ये नहीं था। बट बाइनेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो बाइनेंस का यूज केस कैसे बढ़ा। बाइनेंस क्या है, बाइनेंस के पास खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, ठीक है, जो कि इथेरियम की ही है। आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है, आपको कुछ दिखाता हूँ। स्टैटिक से ऑडिट है, सॉरी कुछ और ही खुल गया इसमें, एक मिनट, मैं बाइनेंस को खोलूंगा। बाइनेंस वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज, ये आपको भी पता है, और इसकी खुद की ब्लॉकचेन है, और इसकी ब्लॉकचेन का अडॉप्शन भी बहुत तेजी से हो रहा है। भले ये इथेरियम को तो नहीं सरपास कर सकते, क्योंकि इथेरियम ने ही इसको वो किया है ना, इथेरियम ने ही इसको बनाया पूरी तरह से, इथेरियम की ही टीम ने मेरे को बनाया। बट क्या है ना, आने वाले टाइम पे इसका बहुत बड़ा यूज केस आज भी है और बन चुका है यूज केस। दैट्स वाई जो कॉइन आज से 1 साल पहले $40 का मिल रहा था, आज वो $600 तक जा चुका है। और ये क्या है, स्पॉन्सरशिप के ऐड आ रहे हैं फालतू के, तो मैं इसके चक्कर में वेबसाइट भी नहीं खोल पा रहा हूँ। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बात करते हैं। सो बाइनेंस की बात करें तो व्हाट इज बाइनेंस, ठीक है। लॉन्च ऑन 2017 को आया था कौन, आप सोचो जरा, 2017 को आया था। बाइनेंस इज द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे हैं, ग्लोबली बेस्ड ऑन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, एम टू ब्रिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस टू द फ्रंट, फोर फ्रंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो क्या है ना, सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोजेक्ट की बात करें, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट बड़े अगर टॉप टॉप प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बाइनेंस पे लिस्टेड है। और बाइनेंस उनको क्या करता है, पीछे से फंडिंग करता है और उनको बाहर लेकर के आता है कि आओ आप हमारे साथ में मिलकर के टीम बनाओ और हम आपको पूरा पीछे से बैकएंड में सपोर्ट करेंगे। और वाकई में ऐसा कर रहे हैं। इसका जो सीईओ है सिंपिंग शॉन्ग है, इसको सीजेड भी कहते हैं, ट्विटर पे बहुत अच्छी खासी फॉलोइंग है बंदे की, और बहुत ही बढ़िया बंदा है। आप देखोगे नहीं, इतना हम्बल सीईओ इतने बड़े एक्सचेंज का है। अगर आप अगर इनको ट्वीट करके आप इनको टैग करोगे 2-3 बार, अगर आपको कम्युनिटी थोड़ा बहुत सपोर्ट दे दिया तो ये आपको रिप्लाई भी करेंगे। लेट सपोज आपकी कोई भी क्वेरी है तो यूट्यूबर्स इन्हीं से सॉल्व कराते हैं। अगर इन्होंने देख लिया कि भैया इस बंदे का कुछ प्रॉब्लम आ गया बाइनेंस में, तो बंदा खुद जाके खुद पर्सनली उसको चेक करता है, इतने बड़े एक्सचेंज का सीईओ। तो यार सबसे बड़ी चीज क्या है, आप लीडरशिप कैसे कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी मैटर करता है। और इसकी नेटवर्थ की बात करें तो $1.6 बिलियन के आसपास इसकी नेटवर्थ है, और सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं ये भी। और 2013 में सिंपिंग शॉन्ग ने एक्टिविटी इन्वॉल्व की थी ब्लॉकचेन में। और अभी क्या चला, 2017 में इन्होंने अपना 2015 में इन्होंने फाउंटेक बीजी टेक करके एक लॉन्च की थी। 2017 में शाओ ऑन ऑफिशियली लॉन्च्ड बाइनेंस। 2017 में बाइनेंस आया था, आपको पता है कितना बड़ा एक्सचेंज है आज के टाइम पे, 17 में आया था, केवल अभी 4 से 5 साल हो पाए, 5 साल हो चुके हैं इसको पूरा, और इतना बड़ा बन चुका है एक्सचेंज। और सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और बात करूं ब्लॉकचेन की, तो बहुत ही फास्ट ब्लॉकचेन है, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट रिसेंटली अगर कहीं पे आते हैं तो सबसे ज्यादा आते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। देन बात करते हैं सोलाना। सोलाना भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये आपका, सोलाना भी आने वाले टाइम पे इसका भी बहुत बड़ा यूज केस है। कार्डनो भी चल रहा है, रिपल तो अभी नहीं बात करूंगा इसके बारे में। पोलका डॉट, पोलका डॉट यार बहुत बड़ी चीज आने वाला है। वेब 3.0 का आप बहुत नाम सुन रहे होगे, और इसने वेब 3.0 का, ये समझ लो, बोलते हैं ना डंका पीटा, जिस तरीके से बिटकॉइन ने डंका किया ना, अपना स्टार्टअप किया, उस तरीके से पोल्का डॉट ने भी अपना स्टार्टअप किया वेब 3.0 से ही। वेब 3.0 पे इसका भी बहुत बड़ा यूज केस है। दिन में और बात करूंगा, ये प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहा हूं, इन पे आप नजर रखो, इन पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, लिख लेना। पोल्का डॉट हो गया, भले आप इथेरियम खरीदो ना खरीदो, मतलब नहीं है, बट आप इन प्रोजेक्ट्स को ना छोड़ना, इनको ले लो, इनको ले लो। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। कार्डनो की भी खुद की ब्लॉकचेन है। आप देखो $1.23 का प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त, ठीक है, $1.23 का एक टोकन है कार्डनो का, यानी लगभग लगभग देखा जाए तो ₹100 के आसपास है, ठीक है, ₹100 का एक टोकन। अगर आप 78 से करेंगे, मैं इसको आपको ऑल टाइम हाई दिखाता हूँ, ठीक है। 1 ईयर पहले की बात करें, कार्डनो कहाँ पे था, 0.15 सेंट पे। आप ये इसका लो देख सकते हैं, 0.15 सेंट देख सकते हैं। अगर आपने 0.15 सेंट के हिसाब से अगर $100 भी 1 साल पहले डाले होते, तो पता है आपको कितना होता। 0.15 सेंट से अगर आपने $100 भी डाले होते, मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे ले जाकर के, 0.15 सेंट से $100 भी डाले होते, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 100 / 0.15 सेंट, लगभग लगभग आपको 666 आपको कार्डनो मिलते हैं। अगर इसमें आप आज के भी रेट से डिवाइड करते हो, अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई बताऊं, तो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था अपना आज से लगभग, जो बियर मार्केट आई थी अभी जो पिछले इसी साल की, 2.98 के आसपास इसने अपना लगाया था, 2.93 तक गया था, 2.98। तो मैंने देखा था अभी पीसीबी पे अपने यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा, 2 अगर मैं कह रहा हूँ आप 2.50 पे भी इसको बेचते, तो लगभग लगभग $1,600 आप बना चुके थे केवल $100 इन्वेस्ट करके। यानी कि अगर आपने $7,000 लगाए होते, तो आज लगभग लगभग
मतलब अगर आप पीछे ऑल टाइम हाई में अगर आप इसको सेल आउट करते तो लगभग आप कम से कम 1.5 लाख रुपए बनाते इसके अंदर, केवल 7,000 रुपए लगा करके आप 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर बना लेते। ये तो हुआ कार्डनो की बात कर रहा हूँ, इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो कि आपको मैं दिखा रहा था अभी। अगर मैं सोलाना की भी बात करूं तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इसके अंदर। एंड पोल्का डॉट की बात करूं, पोल्का डॉट भी बहुत अच्छा टोकन है। $5 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, $5 पे लॉन्चिंग हुई थी और आज ये टोकन ने ऑल टाइम हाई लगाया है अपना, $59 तक ये जा चुका है। और अभी रिसेंटली ये डंप में है क्योंकि मार्केट पूरी अभी डाउन ही है, तो ये सब अप डाउन चलता रहता है मार्केट में। अब देखो 1 ईयर पहले इसने लाइक अभी इसी साल का बताऊं 2021 में इसने 50 ज्यादा ही लगाया था यार, यहाँ तक आ नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट, $59 के आसपास लगाया था इसने अप्रॉक्स अपना ऑल टाइम हाई। और मतलब बात करूं तो 5 सप्लाई, और इसका आप पढ़ो, आप इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कहीं पे आपको वेब 3.0 दिखाता हूँ मैं, वेब 3 का व्हाट इज पोल्का डॉट नेटवर्क, व्हाट इज पोल्का डॉट, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ी इसकी यार वो दी हुई है। यहाँ पे भी क्या, ये मल्टी चैन पे काम करता है, यानी कि इथेरियम के नेटवर्क में, समझना मेरी बात को, इथेरियम क्या है, इथेरियम के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। वो क्या है, उसकी गैस फीस बहुत लगती है। जब भी आप इसको यूज करते हो तो उसमें बहुत बड़ी आपको गैस फीस यूज करनी पड़ती है, जो कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। बट इथेरियम का जो पोल्का डॉट है, वो उसकी ब्लॉकचेन पे जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको जो क्या करता है, कम करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सही करता है। और क्या क्या मल्टी चैन प्रोटोकॉल पे काम करता है, यानी कि इसके आप अंदर मल्टीपल ब्लॉकचेन के साथ में काम कर सकते हो। ये है डॉट का यूज केस। अगर बात करें इसका और यूज केस मैं बात करूं तो वेब 3.0 से भी इसको किया गया है। ये देखो वेब 3 की फाउंडेशन से इसको लॉन्च किया, वेब 3 की फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया था। पोल्काडॉट वाज फाउंडेड बाय द वेब 3 फाउंडेशन, अ स्विस फाउंडेशन फाउंडेड बाय फैसिलिटी फुली फंक्शनल एंड यूजर फ्रेंडली डिसेंट्रलाइज्ड वेब एंड ओपन सोर्स। आने वाला टाइम वेब 3.0 का है, और जो इन्होंने इस लाइन पे लिखा है वो वेब 3.0 की बहुत बड़ी चीज है। इनके आने वाले टाइम पे जो भी चीजें होंगी सब डिसेंट्रलाइज होंगी। आपका इंटरनेट क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। तो पोल्का डॉट तो यार आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। जब भी आपको इसके अंदर डिप दिखे, आप छोटा सा अमाउंट इसमें एक्यूमुलेट करो और लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्ड करो, क्योंकि आप जो भी यहाँ से कमा रहे हो फोर्सेस के अंदर से, उससे आप यूं ही वेस्ट मत करो। आप हो सके तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सके। देखो मैं तो 70-30 का रेशियो देख रहा हूँ कि आप इतना खर्च भी करोगे तब भी आप 30% अपना सेव करके यहाँ इन्वेस्ट करो। मैं आपको कहूंगा अगर आपके खर्चे ज्यादा नहीं तो आप थोड़ा सा अपने खर्चों को कम करें, फालतू खर्चों को आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। यहाँ पे जो आपका रिटर्न मिलेगा, आपको जो यहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, जितने प्रोजेक्ट मैं आपको बताया उनमें से किसी भी आपको एक अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। मैं आपको बता सकता हूँ 1 से 2 साल के अंदर आपको बहुत बढ़िया पैसा होगा। मैं खुद ये चीज कर रहा हूँ और आज मेरा भी पोर्टफोलियो जैसा पहले था, आप यकीन नहीं मारोगे, मैंने केवल 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था, आज मेरे पोर्टफोलियो $1,000 के ऊपर भी जा चुका है। 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया था और मेरा अलग अलग सब जगह पोर्टफोलियो बना हुआ है। सो ये था ओवरऑल, पोल्का डॉट हो गया। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि क्या है। मैं आपको ये प्रोजेक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे आप समझ पा रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी का यूज केस है। दैट्स वाई ये ग्रो होगी, आप कुछ भी कर ले, ये टेक्नोलॉजी है। पॉलीगन की बात करें, इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भी बहुत अच्छा खासा अपने अंदर दमखम रखता है। अगर आपको पॉलीगन की बात करें तो ये आने वाले टाइम पे लाइक 1 ईयर का लो भी देखें अगर इसका बहुत नीचे था, जब अगर आपने आज से 1 साल पहले भी लाइक जनवरी 1 को भी इसको लिया होता, जनवरी 1 को तो बहुत ज्यादा था, 0.0019 सेंट पे था और ये लगभग $2.5 पे गया था। 0.019, अगर आप इस पे $100 भी इन्वेस्ट करते हैं, 0.019 डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 0.019, लगभग आपको 5200 कितने 5263 आपको क्या मिल जाते, आपको मैटिक मिल जाता है पॉलीगन, ठीक है। और पॉलीगन भी क्या है, इथेरियम की हार्ड फोक चैन है, लेकिन ये क्या करती है, उसकी भी कमियों को दूर करती है। यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन आपके कम हो जाते हैं। इनटू अगर मैं करूं, अभी इसकी जो प्राइस इसका गया था, जिस प्राइस पे ये ऑल टाइम हाई लगाया, लगभग वो इसने लगाया था $2 के आसपास, $2.60 का। तो मैं बताऊंगा अपने $13,684 बना लेते केवल 1 साल में। अगर $13,000 का मल्टीप्लाई करूं मैं आज के रेट 78 का, तो लगभग लगभग 10 लाख रुपया बना लेते, केवल केवल कितना डाल करके, 7,000 रुपए डाल करके। केवल 7,000 रुपीज अगर आपने डाले होते आज से 1 साल पहले। अभी प्रोजेक्ट डिप में नहीं है, अभी प्रोजेक्ट अपने अपने टॉप पे चल रहा है, मिडिल पे चल रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां से 50% भी डंप है। अगर आप इससे और डंप में और भी एक्यूमुलेट करते हो तो आने वाले टाइम पे ये आपका $3 $4 भी जाएगा, तब भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। मैं आपको बता रहा हूँ केवल
$100 यानी कि 7,500 8,000 रुपए भी आपने इन्वेस्ट किए होते तो आज आप 10 लाख रुपए बना चुके होते, वो भी ईयर खत्म नहीं हुआ अभी तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो। पॉलीगन की भी क्या है, ब्लॉकचेन बहुत स्ट्रांग है, इसके अंदर प्रोजेक्ट बिल्ड होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होते हैं, सेम इसका भी यूज केस बिल्कुल इथेरियम जैसा है, बस क्या है इथेरियम से इसकी गैस फीस बहुत कम है, दैट्स व्हाई लोग इसको इतना अडॉप्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे इसका टाइम है। इंडियन प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी चीज आप देख सकते हो, इंडियन प्रोजेक्ट है और काफी सपोर्ट मिल रहा है इसको। और इनफैक्ट पॉलीगन क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट के साथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ में भी काम कर रहा है। मैं आपको दिखाऊं पॉलीगन क्या है। पॉलीगन प्रीवियसली मैटिक नेटवर्क इज द फर्स्ट वेल स्ट्रक्चर्ड इजी टू यूज प्लेटफॉर्म फॉर इथेरियम स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इथेरियम के अंदर भी जो कमियां थी ना उसको भी दूर कर रहा है, सेम एज दैट लाइक पोल्काडॉट। पोल्काडॉट का इकोसिस्टम अलग है, पॉलीगन का अलग है, पॉलीगन के ऊपर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैं बात करूं वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट की, दैट इज सॉरी दैट इज ब्लॉकटोपिया, बहुत नाम लोगों ने सुना भी होगा, अगर आप नहीं देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉकटोपिया ने क्या किया है अभी हाल ही में, बाइनेंस का पूरा वर्चुअल हेडक्वार्टर बनाया है मेटावर्स के अंदर। ये सारी चीजें आप सुन के थोड़ा सा आपका दिमाग चकराएगा क्या बता रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊँ, आपको समझना जरूरी है। मैं भी इस फील्ड को समझता नहीं था, मैं एक नॉन टेक फील्ड से हूँ जबकि सिविल इंजीनियर हूँ, बट मैंने इन सब चीजों को समझा, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट ही होना है, होना है। आप भले क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करें, मैं कहता हूँ आज आप ईवी बनाने वाली जो भी कंपनियां हाल ही में अभी फ्यूचर में ईवी जो कंपनियां करेंगी, लाइक आप टाटा का ईवी जो शेयर है वो खरीद लो, ठीक है। जो छोटे छोटे शेयर है जो कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जो काम करने वाली है, क्योंकि आने वाला दौर किसका है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। अभी जरूर कम दिख रहा है बट अचानक से आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो जो भी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रही होंगी, उनका शेयर या उनके स्टॉक्स इतना ज्यादा उछाल मारेंगे आप सोच नहीं सकते। बट क्या है ना, वहां पे आपको अभी क्या है ना कि आपको पार्ट में नहीं मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर फायदा ये है आप इसको पार्ट में खरीद सकते हैं। वहां पे अगर एक स्टॉक 1,000 रुपए का, तो आपको 1,000 रुपए का पूरा स्टॉक लेना पड़ेगा या 1,000 रुपए का पूरा शेयर लेना पड़ेगा, आप उसे पार्ट में नहीं ले सकते। बट क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या है, अगर आपको 1 BTC है, आप 1 BTC को नहीं खरीद पा रहे तो आप उसको पार्ट यानी कि सेंट यानी कि सतोशी वाला जो हिस्सा है वो भी आप खरीद सकते हो। दैट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और सबसे बड़ा जो यूज केस क्रिप्टो करेंसी पीछे है वो है ब्लॉकचेन, जिसे कि गवर्नमेंट क्या बड़ी बड़ी कंपनीज भी सपोर्ट करती है। इनफैक्ट अभी हाल ही में रिलायंस के जो फाउंडर हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने भी आ करके एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई हम ब्लॉकचेन को बहुत अच्छे से मानते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को भी सपोर्ट करते हैं। तो क्या होने वाला है, आने टाइम पे बहुत कुछ होने वाला है। तो ये सारी चीजें थी ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा आने वाली चीजों पे, ओके। सो मैं यहाँ से अपना ये सारी चीजें बंद करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी आपको समझ आ चुका होगा क्या चीज है। सो आई होप कितने लोगों को ये मजा आया, लाइक ये जानकर आदित्य कि जी एक क्रिप्टो सेकंड करेंसी। अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं, एक बार फीडबैक लेते हैं। अभी तक का सेशन सारी चीजें क्लैरिफाई हुई आप लोगों को, सभी चीजें समझ में आया जितने भी चीजें आदित्य जी ने बताई। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, सबके सब लोग एक बार फीडबैक वीडियो देख, मतलब वीडियो ऑन करके दीजिए आप सभी लोग, सभी के सभी लोग। जैसे मैंने बोला भी था कि मैं बीच में ही वीडियो ऑन और मैंने कर भी लिया, तो आप सभी लोग एक बार फीडबैक दो यार, अपने अपने वीडियोस को ऑन करके कैसा लगा आप सभी लोगों को। देखो जरा सब लोग कितने लोग कि चेहरे से पता चल जाती है कौन लोग सच में देख रहे हैं या फिर कौन लोग बस देख रहे हैं। चलो आदित्य, अमित जी, साहिल भाई ने नहीं करा के हाँ बिल्कुल यार, एक बार में पहली बार में आपको समझ नहीं आएगा एंड मैं यही राइट। बोलूंगा आप अभी इसको देखना, इस वेबिनार को आप दोबारा से देखना, आपको समझ में आएगा। आप खुद की भी रिसर्च करना, मैंने आपको बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट बताए, आप कॉइन मार्केट कैप को पूरा एक्सप्लोर करना, आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी चीज है, क्या क्या सारी चीजें होने वाली है। सॉरी मेरा बार बार दिल जा रहा है, कितनी बड़ी चीजें आने वाले टाइम पे क्या क्या यूज केस होने वाला है इसका, एंड बहुत सारी चीजें होने वाली है आने टाइम पे। अब मैं आपको बताऊंगा वेब 3.0 के बारे में। आप कभी सोचा आपने कि इंटरनेट को भी डिसेंट्रलाइज बनाया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से आज कुछ कंपनियां इंटरनेट को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, जैसे गूगल हो गया, और अब मैं बात करूं फेसबुक की बात करूं, या और ट्विटर की बात करूं, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सअप हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है। इनका डाटा आपके पास, आपका डाटा चोरी हो, कई बार आपने सुना होगा फेसबुक के ऊपर एलिगेशन लगा, उसने यूजर्स का डाटा बेचा, गूगल के ऊपर एलिगेशन लगा कि उसने यूजर्स का डाटा बेचा, और लग भी चुका है, केस भी हो चुके हैं इनके ऊपर काफी सारे कि इन्होंने डाटा बेचा है। अभी क्या है, इंटरनेट को यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के और पूरा इंटरनेट को ही डिसेंट्रलाइज करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। अब वो कैसे होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट भी बताऊंगा, और डेफिनेटली आप उनको अपनी डायरी में, पोर्टफोलियो में लिख लेना अपनी डायरी में कि ये प्रोजेक्ट वेब 3.0 के ऊपर काम कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी ही मेन माध्यम है, क्रिप्टो करेंसी ही मेन लाइक वो है कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही सारी चीजें हो रही हैं, और वेब 3.0 भी क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही आ रहा है।
क्योंकि आज से पहले आप, मैं बताता हूँ आपको, नोट करना आप जरा, वेब 1.0 आया था जिसे कि विकिपीडिया कहते हैं। आज भी आप विकिपीडिया खोलोगे तो विकिपीडिया क्या होता है, एक तरीके का वेब 1.0 था, जहाँ पे वेबसाइट क्या होती थी, स्टैटिक होती थी, लोग अपनी वहां पे फोटो डाल देते थे, बट आप फोटो पे क्लिक करके उसको जूम इन, उस पर कोई भी लिंक नहीं डाल सकते थे, आप खाली देख सकते थे। दैट इज स्टैटिक वेबसाइट। वेब 1.0 के अंदर ये हुआ, यानी कि इंटरनेट का पहला फेज जो था, ठीक है। सेकंड फेज आया 2.0, ठीक है। सेकंड फेज आया 2.0। 2.0 के अंदर क्या था, लाइक इंस्टा हो गया, एफबी हो गया, गूगल हो गया, और जो ट्विटर है आपका, ये सेंट्रलाइज्ड है, ये सारी सेंट्रलाइज कंपनियां होल्ड कर रही हैं इसको, इनका डाटा जो आपका, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि गूगल के अंदर आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको कुछ देर बाद कुछ ना कुछ अलग और दिखेगा, और आप जो सर्च कर रहे हो तो उसके अलावा किसी और ऐप पे भी दिखेगा। वो कंपनियां क्या करती हैं, आपके ऊपर एआई आपका एक एक डाटा ट्रैक कर रही होती है। दैट इज, यानी कि आपकी जो प्राइवेसी है वो इंटरनेट के ऊपर सिक्योर्ड नहीं है, आपकी जो प्राइवेसी है वो इंटरनेट के ऊपर सिक्योर्ड नहीं है। आपका डाटा क्या कर सकते हैं, आपका डाटा क्या है, आपका लूज हो रहा है, और वाकई में लूज हो रहा है। आपका डाटा का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए में बेचा जा रहा है आपके डाटा को, और कंपनियां इसका अरबों रुपए चार्ज करती है। आप तो केवल उनके लिए एक यूजर हो। गूगल भी यही कर रहा है, फेसबुक भी यही कर रहा है, और ट्विटर भी यही कर रहा है, आपके डाटा को बेच रहा है और अरबों रुपए कमा रहा है बड़ी बड़ी कंपनी। आपने कभी देखा होगा, आप कुछ सर्च करने जाओ शॉपिंग के लिए आप कोई कपड़े सर्च कर रहे हो, तो आपको उस कपड़े के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि ये गैजेट ले लो, आप वो ले लो, तो आपका एआई वहां पे आपको काम करता है। तो वो सेंट्रलाइज जब कोई चीज होती है तो वहां पे सारी चीजें उनके कंट्रोल में होती है। और अभी अगर बात करें इंटरनेट के वर्ल्ड में, तो कुछ टॉप कंपनीज वही है आपका, गूगल, इंस्टा, एफबी, और जो कि सेंट्रलाइज्ड है, और ट्विटर। अब अगर मैं बात करूं वेब 3.0 की, यानी कि इंटरनेट का तीसरा फेज आ रहा है, जो कि काफी साल बाद आ रहा है। इट्स टोटली डिसेंट्रलाइज, यानी कि आपकी जो, आप जब अभी देख रहे हो, इंस्टा देख चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, आप गूगल चलाओगे, या कितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की अगर ट्विटर की बात करूँ, ये सब डिसेंट्रलाइज होने वाले, यानी कि ब्लॉकचेन पे ये सब आएंगे। यानी कि अब डाटा क्या होगा, आपका सिक्योर्ड होगा, और इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, आपको जैसे मेटामास्क वॉलेट हो गया, आपका ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मेटामास्क को कनेक्ट करेंगे, और आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर पाएंगे, और वहां पे उसको यूज करने का आपको पैसा भी मिलेगा आने वाले टाइम पे। वेब 3.0 कुछ इस तरीके से काम करने वाला है, यानी कि यूजर्स को भी बेनिफिट होने वाला है। अभी क्या है, इंटरनेट से आप इतना बड़ा यूज केस नहीं बना रहे हो, आप वहां पे क्या कर रहे हो, इंटरनेट के ऊपर हम जा रहे हैं, जैसे कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो बिजनेस हमको पैसा दे रहा है, ना कि हमें वो सोशल मीडिया से पैसे मिल रहे हैं, यानी कि इंस्टा यूज करने का। बट आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि वेब 3.0 के अंदर यूजर आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन, और वेब 3.0 जो कि होने वाला है इंटरनेट का, और आप वहां पे वीडियो देखने का, पोस्ट लाइक करने का, जो भी चीज होगा उसका पैसा कमा पाओगे आने वाले टाइम पे, उसका आपको पे किया जाएगा, और आपका डाटा सिक्योर्ड होगा। और वो कैसे होगा, आप मेटामास्क के थ्रू, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, ये जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट है बड़े बड़े, आप उनके थ्रू वहां पे लॉग इन करोगे, जिससे क्या होगा, आपको और सिक्योरिटी मिलेगी, और आपका डाटा सिक्योर रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा उस पर ले चलता हूँ अपनी स्लाइड्स पे, और मैं आपको बताता हूँ कुछ बढ़िया सी चीज। तो वेब 3.0 के आपको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट। पाओगे कि क्रिप्टोकरेंसी का यूज केस क्या है। आप कुछ दिन करोगे, 1 साल करोगे, 2 साल बाद आप छोड़ के चले जाओगे इंडस्ट्री, आप कहोगे ये तो कुछ है ही नहीं, फेक बना रहे हैं। बट जब आपको पता चल जाएगी ये सारी चीजें नहीं है, इनका रियल में वर्ल्ड में भी यूज केस है, तब आप समझ पाओगे कि नहीं यार, मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और जिसने टेक्नोलॉजी को पहले अडॉप्ट किया है वही सबसे आगे निकला है। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, जस्ट मैं अपनी स्लाइड्स को ओपन कर लेता हूँ, एंड देन फिर आपको दिखाता हूँ। एंड तक रोके रहिएगा, आप लोगों के लिए कुछ कॉल्स भी रहेंगी जो बेसिकली वेब बिल्कुल, 3.0 मैं के आज लिए आपके है। सामने मैं आपके सामने आज 10 ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ जिन पे बिल्कुल। आप धीरे धीरे अपना पार्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ उसमें आपका जो प्रॉफिट है बहुत बड़े उसके अपने लेवल पे होगा आपका। यार मैंने ना इसका धोखे से पीडीएफ बना लिया बट है। मिलेगा उन्हीं को जो लास्ट तक रुके रहेंगे, बहुत बिल्कुल तगड़ी डेफिनेटली, कॉल्स हैं मैं क्योंकि अभी। बाद में ही रिवील करूंगा लास्ट में ही। जी जी। चलो बिल्कुल। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो कितने लोगों को मजा आ रहा है, पहले तो आप ये बताओ। 45 लोग हैं यार, आई थिंक लोग जानना तो चाहते हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ 45 पीपल है। कितने लोगों को यार जानना है कि वेब 3.0 क्या है। आपको पता है आपका पूरा इंटरनेट चेंज होने वाला है, यानी कि आज जो इंटरनेट कुछ चंद कंपनियां होल्ड कर रही हैं, जैसे रिलायंस को आप ले लो, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को,
उनके हाथ से सारी चीजें पावर जाने वाली है और आपके हाथ में आने वाली है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है और हम हर चीज आने वाले टाइम पे कंट्रोल करने वाले हैं, यानी कि पब्लिक उसको कंट्रोल करेगी। और वाकई में अगर पब्लिक किसी चीज को दे रही है तो यार उसके कंट्रोल में चाहिए। जिस तरीके से हम गवर्नमेंट को खड़ा करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर ही बैंड, हमारी ही बैंड बजाती है, ठीक है। हम पे टैक्स लगाएगी, हम पे जाने क्या क्या लगता है, तो हर चीज हमारे साथ ही होती है। जबकि लाइक कौन, पर्सन ही लेके आए, लाइक हम लोग लेके आए। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी आया। क्रिप्टो करेंसी का मेन मुद्दा था डिसेंट्रलाइजेशन, हर चीज पब्लिक के हाथ में देना, ठीक है। सो शेयर करता हूं मैं स्क्रीन। वेब 3.0, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेब 3.0 क्या है, ठीक है। वेब 3.0, 3 शॉर्ट फॉर वीडियो, शॉर्ट फॉर वेब 3.0, वेब 3 को बोला गया शॉर्ट फॉर वेब 3.0 इज द विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट इन विच पीपल ऑपरेट्स ऑन डिसेंट्रलाइज्ड Coinsys anonymous platforms rather than depend on tech, Google, Facebook। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसे प्लेटफॉर्म आने वाले हैं जिनका की यूज केस होगा पूरा डिसेंट्रलाइज होंगे और एनोनिमस होंगे। वहां पे आपका जो डाटा है, आपका नाम, आपका लाइक आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रिवील होगी। वो आपको पता होगा आप कौन हो, उस सामने वाले को पता होगा कि ये बंदा कौन है, बट ज्यादा हर किसी को नहीं पता चलेगा। यानी कि हर चीज आपकी क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप एनोनिमस हो तो मतलब दिक्कत है, बट मैं कहूंगा आपको जितना ज्यादा आपकी आइडेंटिटी कम रिवील हो उतना बेटर रहता है। जैसे क्या रहती है, आपकी प्राइवेसी रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप गूगल, फेसबुक पे आज ट्विटर पे हम डिपेंड है पूरी दुनिया, ये आने वाले टाइम पे ये भी डिसेंट्रलाइज होंगे। इनको करना पड़ेगा, नहीं तो इनका यूजर बेस चलाएगा। तो गूगल भी आने वाले टाइम पे यूज केस का क्या होगा, आपका डाटा, जैसे कि आज क्या कर रही है कंपनियां, आपका करोड़ों रुपए का डाटा, आपका जो डाटा है वो आपको बेच रही है अलग अलग कंपनीज में। लाइक किसी को लीड चाहिए, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। लाइक सपोज अमेजोन को चाहिए कि भैया हमको कस्टमर बेच दो और हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट है, हमको ऐसे ऐसे कस्टमर दो जो इन इन चीजों में इंटरेस्ट है। लाइक किसी को शूज खरीदना है, कोई कपड़ों में इन्वेस्ट रखता है, कोई गैजेट्स में इन्वेस्ट रखता है। तो क्या करेगा, गूगल के पास सारा डाटा आपका, आपको आपके घर वाले क्या, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले या आपके घर वाले इतना अच्छा नहीं जानते जितना अच्छा गूगल आपको जानता है। क्योंकि इसके पास है एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप क्या सर्च करते हो, आप कब क्या कर रहे हो, हर चीज, आप हर मिनट आपकी हर एक डाटा रखता है। और सभी का, जितने भी यूजर्स हैं गूगल के या फेसबुक के, ट्विटर के, हर किसी का डाटा रखता है। दैट्स वाई आपने कभी भी ध्यान दिया होगा कि आप किसी चीज को सर्च करने जा रहे हो और उससे पहले वो चीज आपको दिख गई है। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को सर्च करने जा रहे हो, आपको वो चीज उससे पहले ही मिल गई हो, कह रहे यही तो सर्च कर रहा था, मजा आ गई, मतलब बढ़िया रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे आपके थॉट प्रोसेस के बारे में गूगल को पता चल गया, आपकी एआई को उसने पकड़ लिया। इससे आपकी प्राइवेसी लीक होती है, आपकी बहुत सारी चीजें, डाटा चोरी होता है। हाँ, हर किसी का, मेरे साथ भी होता है। अभी मैं क्रिप्टो करेंसी सर्च करता हूँ सबसे ज्यादा, तो मैं आपको दिखाऊं अपना गूगल पेज दिखाता हूँ आपको, क्या दिखेगा। मैं क्रिप्टो करेंसी सर्च करता हूँ, देख पाओगे आप, देखो क्या, देखो अभी आप देख पा रहे हो क्या, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या दिखाया जा रहा है। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ मुझे वही दिखाया जा रहा है। वेब 3.0 सोलाना, अभी देखो मैंने सोलाना के बारे में बात करी, शिबा इनू। क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपको कितना बड़ा, मतलब आपको झटका लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। कितने लोगों को अजीब लगा कि मैं अभी वेब 3.0 की बात कर रहा हूँ, गूगल भी मुझे वेब 3.0 ही दिखा रहा है। अजीब लग रहा है ना थोड़ा सा। ये होता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का डिसएडवांटेज, कि आपका एक एक डाटा हर मिनट देखा जा रहा है। और ये वेब 3.0 मुझे कब से दिख रहा है, जब से मैंने वेब 3.0 के बारे में बात करना स्टार्ट करी और मैंने एक दो बार सर्च किया गूगल पे, तब से मुझे वेब 3.0 दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप वेब 3.0 की बात करें तो मैं आपको कुछ टॉप प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ और उसको आप अपने डायरी में नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ वेब 3.0 के बारे में। जस्ट एक वीडियो भी है, मैंने धोखे से मेरा वीडियो बन गया है। अब देख पा रहे हो, वेब 3.0 is the third generation of the internet service for websites and applications that will focus on using a machine based understanding of data to provide a data driven semantic web. The ultimate goal of web 3.0 is to create more intelligent, connected and open website. वेब 3.0 का मतलब ये है कि और ज्यादा टेक्नोलॉजी को एनहांस करना, और ज्यादा यूजर्स को सिक्योर करना, जिससे कि आपका डाटा ना सेल आउट हो, आपकी प्राइवेसी को कोई भी हर्ट ना कर पाए। ओके, आपकी प्राइवेसी को कोई भी हर्ट ना कर पाए। दैट इज द मेन यूज केस ऑफ वेब 3.0। और आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं कि आपके साथ में ऐसा होने वाला है आने वाले टाइम पे। इसको आने में हो सकता है 2 से 3 साल लग जाए और पूरी तरह से अडॉप्शन में आने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे। बट आपको क्या करना है, आपको इसके प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है। सो
अभी आप लोग पेन और डायरी लेके रख लो। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के कुछ टॉप 10 ऐसे प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो वेब 3.0 पे काम कर रहे हैं और उनके ऊपर आपको नजर रखनी है। जब भी आपको डिप मिले आप छोटा सा अमाउंट उसमें से बाय कर लें और कुछ टाइम के लिए 6 महीने 1 साल के लिए भी उसको होल्ड करें। अगर वो अचानक से बढ़ता है 2x 3x होता है तो आप डेफिनेटली उसमें से 50% प्रॉफिट बुक कर लें। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर वो बढ़ता है तो 50% उसमें से प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी का लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग उसको आप छोड़ दें और जब भी डिप आए तो उसको बाय करना है। बढ़ते हुए में कभी भी उसको बाय ना करें। अगर वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया है तो आप उसे में मत कूदें। सबसे बड़ी ट्रेडिंग में जो गलती को लोग करते हैं वो ये है, जब कोई कॉइन बढ़ जाता है ना तब लोग खरीदते हैं, उल्टा की वो जब घटे तब उसको आप खरीदो पार्ट में। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 ऐसे प्रोजेक्ट। कितने लोगों ने अपना रेडी कर लिया, लाइक लिखने के लिए रेडी है, अपना पेन या डायरी वगैरह रखे हैं? रेडी है सब लोग? मैं बोलना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे, ठीक है? रेडी? टाइप रेडी। ओके, बढ़िया। ओके, सो मैं पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। पहला प्रोजेक्ट जो वेब 3.0 के अंदर सबसे ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो है पोल्का डॉट, जो कि मैंने आपको दिखाया भी, जो कि मल्टी चैनल्स पे काम करता है और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है पोल्का डॉट का वो है डॉट कॉइन। लोग डॉट डॉट कहते हैं सब जगह। पोल्का डॉट इस वक्त $25 से $26 के बीच में चल रहा है और अगर आपको इसमें डिप देखने को मिलती है, आप आधा टोकन भी खरीद लें या एक टोकन भी, अगर आपके पास फंड अच्छा खासा है तो आप एक टोकन जरूर खरीद के रखें अपने पोर्टफोलियो के अंदर, पोल्का डॉट टोकन। ठीक है, दूसरी मैं बात करूंगा आईसीपी, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। इसका भी बहुत बड़ा यूज केस है, ये भी वेब 3.0 के अंदर काफी ज्यादा लाइक काम कर रहे हैं और इनका काफी बड़ा योगदान है वेब 3.0 के अंदर और आने वाले टाइम पे इनका बहुत बड़ा टाइम है यूज केस का। जैसे कि आज आप देख पा रहे हो एनएफटी की अगर मैं बात करूं, नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि जो आप एनएफटी देख रहे हो, लोग करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की अपनी पेंटिंग्स बेच रहे हैं। मेटावर्स की बात करूं, ये सब चीजें 2017-18 से ही चल रही थी, इनके ऊपर काम चल रहा था, बट पूरी तरह से आने में भी किसी भी चीज को टाइम लगता है। 2021 में पूरी तरह से आ गई चीजें और एनएफटी का इतना बड़ा ट्रेंड आया कि आज लोग इससे लाइक बिलियनर बन चुके हैं। जिन लोगों ने अपनी आर्ट बेची, एनएफटीज बेची, आर्ट सेलिंग बना बना कर बेची, आज भी उसका बहुत बड़ा यूज केस है। ठीक है, एससीपी की बात करूं, आईसीपी करके है, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, अच्छा खासा टोकन है, काफी अच्छा ऊपर गया था, अभी $25 के आसपास चल रहा है। हीलियम, HELIUM, ये भी आपका $26 के आसपास चल रहा है। हीलियम ये आप माइंड भी कर सकते हो, इसकी एक डिवाइस आती है, मैंने देखा वाईफाई करके एक डिवाइस होती है, इसकी वाईफाई डिवाइस होती है, हीलियम डिवाइस होती है, आप इसे माइनिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाती है। बट वो कब चलती है अच्छा खासा, जब आपका एक नेटवर्क हो अच्छा खासा लोकल में, यानी कि आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, फिर आपकी माइनिंग होती है। हीलियम मैंने एक टाइम पे देखा था $5 पे, आज से लगभग 7-8 महीने पहले, आज ये $26 पे चल रहा है, ये भी अच्छा खासा है। देन और भी बता रहा हूँ, कितना हो गया आप लोगों का? 3 प्रोजेक्ट मैंने शेयर कर दिए हैं, पूरे तो नहीं शेयर करूंगा बिकॉज सारे आपके लिए है भी नहीं, बट इन पर नजर रखना। VIDT, वी फॉर वैन, VIDT करके एक टोकन है आपका, उस पर नजर रखना है आपको, उस पर आप देखते रहना। कॉइन मार्केट कैप पे आपको सारे मिल जाएंगे टोकन, या अगर वहां पे नहीं मिलते तो आप कॉइन गीको पे सर्च कर लेना। ये सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वेबसाइट है। देखो आप आज जो भी कर रहे हो, आप फोर्साज का जितना भी पैसा कमा लो, अगर उसको आपको लॉन्ग टर्म पे बचाना है, आगे और पैसा कमाना है, तो आपको उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रोक माइंडसेट वाले वो होते हैं, जैसे आप जॉब वाले देखोगे, उसको अगर सैलरी मिलती है तो पूरी सैलरी उड़ा देता है और एट द एंड मंथ के बाद उसके पास कुछ नहीं बनता और फिर से वो वैसे ही करता है कि अब सैलरी आएगी तो फिर से पैसा आएगा तो कोई दे, बस यही होगा। वो कभी भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना, छोटा छोटा करते आना है। आपका जितना फंड है उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि आपने मारा तो पूरा एक टोकन खरीद के रख लिया। आपको पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, जितने आपकी कैपेसिटी, और घर से फंड नहीं लेना है आपको, घर से फंड मत लेना, अच्छा लॉस होगा तो घर वाले भी आपको चलाएंगे। ठीक है, ग्राफ, द ग्राफ करके टोकन है, द ग्राफ, आप इसको भी नोट कर लें। BTT टोरेंट, BTT का बड़ा अच्छा खासा क्रेज आया था, मैंने इसको 10 पैसे पे एक बार लिया था और 10,000 रुपए से लगभग मैंने इसका 50,000 रुपए बनाया था इसका, 10 पैसे में मैंने इसको लिया था और लगभग इसमें मैंने ज्यादा नहीं डाला था, मैंने लगभग 10,000 रुपए के आसपास डाला था। अच्छा खासा टोकन मिला, लाख टोकन मिले थे मुझे, 1 लाख टोकन मिले थे और बस ये था कि मैंने इसको जल्दी थोड़ा सा निकाल दिया था, बट इसने 10 पैसे से 1 रुपए की ऑल टाइम हाई लगाया था, 1 रुपए चला गया था ये टोकन। और इसका भी वेब 3.0 के अंदर बहुत बड़े यूज है और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ट्रॉन का ही टोकन है, जस्टिन की ही प्रोजेक्ट है। बीटीटी जो है टोरेंट, बिट टोरेंट, ये ट्रॉन का ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अब इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखें, इसमें आप छोटा इन्वेस्टमेंट करें, अभी लगभग 25-30 पैसे का चला होगा या हो सकता हो 20 पैसे के आसपास होगा, डंप है। तो आप खरीदें, पार्ट में इसको खरीदें, लाइक अभी आपने 1,000 रुपए डाल दिए, फिर अगर आपको और डंप दिखता है 1,000 डाला, और आपको SIP स्ट्रेटेजी का यूज करना है। SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
SIP आप लिख लो क्या करना होता है SIP में। जब भी आपको एक अच्छा खासा डंप दिखे किसी टोकन के अंदर जिसका यूज केस बहुत बड़ा है, तो आप उसे एक छोटे अमाउंट के अंदर एक्यूमुलेट कर लें, यानी कि ले लें। इससे क्या होता है, आपका क्या होता है, एवरेज आउट हो जाता है और आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहते हो। कभी भी किसी भी टोकन को बढ़ते उसमें ना खरीदें। लेट सपोज अभी पोल्काडॉट की मैं बात करूं, $25 का है और $30 चला गया, तो अब आप सोचेंगे अरे $30 चला गया, चलो $50 ना चला, $60 ना चला, चलो खरीद लेते हैं। मैं आपको मना करूंगा, आप ना खरीदें। जब भी कोई टोकन बढ़ रहा हो तो उसको ना खरीदें। आपने नीचे खरीदा है तो पहले उसके प्रॉफिट को ऊपर आने दीजिए, देन उसके बाद उसके डंप जब होए वहां से फिर से खरीदिए, ठीक है। तो जब भी SIP आपको जब काम करती है, जब आप उसको डाउन मिले, जब भी कोई प्रोजेक्ट डंप हो, या आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कह सकते हैं, DCA स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आपको ये बढ़िया स्टडी रहती है यार, मैंने भी इसको करता हूँ, और इससे आपका जो लॉस होता है बहुत कम हो जाता है, और इवन आप लॉस में नहीं रहते हो मैक्सिमम टाइम अगर आपने होल्ड किया तो। बाद में बात करूंगा जो मेरे बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट में भी आ जाता है यार, और मैंने इसमें आज ही एक इन्वेस्टमेंट किया है, $10 की इन्वेस्टमेंट करी है। $10 आप सोच रहे हो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पार्ट में खरीद रहा हूँ, धीरे 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 खरीदूंगा। डंप होगा फिर खरीदूंगा, डंप होगा फिर। BICO, इसको मैंने लाइक रचित को भी बोला था और कई लोगों को मैंने बोला है, और इसके ऊपर यूट्यूबर्स ने, कई सारे यूट्यूबर्स ने क्या किया है, वीडियो बना के बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इस वक्त लगभग लगभग $4 के आसपास चल रहा है, और मैं कहूंगा कम से कम आप इसके अभी आप $4 के अंदर इसको धीरे से एक्यूमुलेट करें। $4 के अंदर आप $10 डाल दें, ठीक है, क्योंकि बाइनेंस के अंदर आप $10 के नीचे की ट्रेड नहीं ले सकते। तो $10 में आपको लगभग लगभग आपको 2.5 टोकन मिल जाएगा, ठीक है। बिको, BICO, बाइनेंस पे आपको मिल जाएगा, सर्च करोगे आप BICO। यार स्क्रीन शेयर करूं, स्क्रीन क्या है, मेरी कॉपी में लिखा हुआ है ना एक्चुअली, आदित्य जी BICO, ने चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो नाम लिख के। ओके। 1 मैं सेकंड चलो सर, मैं दिखा देता हूँ अगर आप बोले तो। BI, चलो मैं डालता जा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप सर्च कर लेना बिको, ठीक है। देन आपका एक ये आता है दे किल्ट टोकन, सॉरी नहीं है, 1 BICO, ठीक है, बिको डॉट पोल्का डॉट, इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, पोल्का डॉट, ठीक है। ICP, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, ठीक है। हीलियम, HELIUM, इसका भी बहुत बड़ा यूज केस है वेब 3.0 के अंदर, ठीक है। हीलियम, द ग्राफ, ये सब छोटे छोटे टोकन है, और इनको आप ऐसा ना करें कि एक बार में आपने पूरा खरीद डाला 10,000 रुपए। अगर लेट सपोज मैं आपको बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूँ और आप उसको समझ पाएंगे। लेट सपोज आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं किसी भी टोकन के अंदर, किसी एक टोकन को आपको पकड़ा, लेकिन कहीं भी ऐसा भी मत करिए कि कहीं भी आप पूरा फंड डाल दे रहे हैं। आपने क्या किया, 10,000 रुपए है आप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, उसका यूज नहीं है, पता नहीं, अभी 10,000 लगा दिए, अगले 4 दिन एक भी बार चिल्ला रहे हैं कि अरे भैया मेरे को जरूरत है, वो पैसा निकालना है, सही निकालना है, और हो सकता है आप लॉस में निकालें। तो उस पैसे को इन्वेस्ट ना करें जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि लालच नहीं करना है आपको, इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ से अपॉर्चुनिटी निकली आ रही, क्रिप्टो करेंसी कहीं नहीं भाग रही आपके लिए, प्रोजेक्ट्स कहीं नहीं भाग रहे हैं, आने वाले टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे जो कि 100x भी मारेंगे आने वाले टाइम पे। तो आपको क्या करना है, वही पैसा इन्वेस्ट करना है जिसका कि आपको यूज नहीं है अभी आने वाले टाइम पे, एटलीस्ट 6 महीने तो आपको उसको कुछ करना ही नहीं है उस पैसे को, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैंने बताया, बिको, डॉट, ICP, हीलियम, ग्राफ, इनमें आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपको मैं डॉट को उठा लूं, डॉट $25 का चल रहा है, 10,000 रुपए में लगभग कितना होता है आपका, $125, $150, $150 होता है, $25, ठीक है। एक $150 होता है 10,000 रुपए, $25 का एक टोकन है। आपने एक क्या किया, पोल्का डॉट अभी खरीद लिया, ठीक है, $25 पे। अगर पोल्का डॉट यहाँ से डंप करता है और $20 पे आता है, तो आपने एक टोकन और खरीद लिया। अगर यहाँ से और डंप करता है, मैं बता रहा हूँ वर्स्ट केस बता रहा हूँ, इतना ज्यादा नहीं है, बियर मार्केट में पोल्का डॉट ने $50 पे गया था, वहां से $10 हो गया था, यानी कि सीधे से देखा है तो अप्रोक्स अच्छा खासा डंप था, $50 का टोकन $10 पे आ गया था, तो मैंने तो अक्यूमुलेट किया था और उससे प्रॉफिट भी निकाला था। तो क्या है कि आपको डाउन ट्रेंड में खरीदना है, जब भी आपका डाउन ट्रेंड हो तब आपको उसको खरीदना है, ठीक है। ओशियन प्रोटोकॉल सब आपको बाइनेंस में मिल जाएंगे, पोल्का डॉट और ICP हो गया, हीलियम भी मिल जाएगा आपको, द ग्राफ भी आपको मिल जाएगा, BTT, बिट टोरेंट, बड़ा यार इसका यूज केस पिछले साल बड़ा ये उछला था। सोचो आप जरा, कोई टोकन जो मेरे सामने पहले 5 पैसे का था, मैं देखता रहा तो ये 10 पैसे पे पहुंच गया, मैंने कहा यार इन्वेस्ट कर लेते हैं, मैंने 10,000 रुपए डाल दिए थे और लगभग 50-60 हजार रुपए आराम से निकाला था, 50K के आसपास तो निकला था मुझे याद है, और थोड़ा और होल्ड करता शायद 1 लाख निकाला था। बट वो होता ना, लालच नहीं करना है आपको, आपने 10 इन्वेस्ट किया, 50 मिल गया, बहुत बड़ी बात है।
तो वो सारा पैसा ऐसा नहीं कि मैंने खत्म कर दिया, उसका कुछ परसेंटेज 50% अपने पास रखा, 50% मैंने अपना बैंक में डाल दिया, क्योंकि यार खर्चे भी तो करने हैं, अपने खर्चे नहीं क्या घर में देना। देन मैं बात करता हूँ किल्ट की, ठीक है। किल्ट मैंने बोल दिया क्या? नहीं, ये आपको अभी शायद यहाँ पे बाइनेंस पे नहीं मिलेगा, ये आपको कॉइन गीको पे आप सर्च करोगे तो ये आपको शायद गेट.io या KuCoin पे मिल जाएगा। और सी मेरी एक बात और ध्यान समझना, ये कोई एक एक्सचेंज के अंदर आपको टोकन नहीं मिलेगा, आपके पास मल्टीपल एक्सचेंज होने चाहिए। और टॉप के एक्सचेंज का मैं बात बता रहा हूँ, आपको टॉप के एक्सचेंज रखने अपने पास, बाइनेंस, ठीक है, ये एक्सचेंज के नाम बता रहा हूँ, बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स का तो नाम ही मत लेना, इंडियन एक्सचेंज बिल्कुल बेकार है, वहां पे आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है। बाइनेंस हो गया, और आपका हो गया गेट.io, इन सब पे अपने केवाईसी करके रखना, क्योंकि टोकन क्या है ना, जरूरी नहीं आपको हर एक्सचेंज पे मिल जाए, बाइनेंस के ऊपर सारे टोकन नहीं है, और अच्छे अच्छे टोकन ऐसे भी हैं जो अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्टेड है। हुबोई, बिल्कुल, बाइबिट भी अच्छा एक्सचेंज है, आप रख सकते हो वहां पे। FTX, ठीक है। और इनकी खुद के भी टोकन है, जैसे गेट.io आप देख लो, गेट.io का खुद का ऑफिशियल टोकन है, 7-8 या 9 डॉलर के आसपास चल रहा है अभी, 7-8 डॉलर के आसपास। आप एक्सचेंजेस के भी टोकन में थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करते रहे, क्योंकि जो टॉप के एक्सचेंज है यार, उनका यूज केस तो है ही है, उनका एक्सचेंज चल रहा है, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने टोकन को ग्रो करते हैं, तो अल्टीमेटली वो टोकन ग्रो होता है। अगर मैं बात करूं बाइनेंस के एक्सचेंज की बात करूं, तो बाइनेंस का टोकन यार आज से 1 साल पहले जब मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, तो मैंने खुद इस टोकन को $40 पे देखा था, मेरी आंखों के सामने टोकन इतना बढ़ गया था, बट क्या था ना, इन्वेस्टमेंट उस टाइम इतनी बड़ी नहीं थी मेरे पास। $40 से इसने लगाया था सीधे $350, और फिर इसने लगाया $650। आज इसका टोकन का प्राइस बहुत बड़ा है, लगभग 50,000 रुपीज तक इसका प्राइस चला गया था। जो टोकन 3,000 रुपए का था, वो 50,000 रुपए चला गया था। अगर मैंने 3,000 रुपए भी डाला तब भी 50,000 रुपए। अब देख सकते हो ना, ये यूज केस है, बाइनेंस वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज, इसका टोकन में आप जरूर इन्वेस्ट करें, छोटे छोटे पार्ट में ऐसे इन्वेस्ट करें। रचित वॉइस आ रही है क्या इनकी? आदि साहब की वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हेलो हेलो, वॉइस आ रही? यस, ऑडिबल है, कंटिन्यू। BNB का प्राइस आप देख पा रहे हो, BNB में आप इन्वेस्टमेंट करें, बहुत जरूरी है। देन मैं बात कर रहा हूँ बिको हो गया, BICO, और किल्ट हो गया, ये कुछ टोकन है, लाइक अब इनको आप रख सकते हो, बहुत हो गए इतने टोकन तो काफी है आपके लिए। ये सारे यूज केस हैं वेब 3.0 के अंदर, ये सारे टोकन आ रहे हैं। अब आपको ओवरऑल वेबिनार कैसा लगा, आप जरूर मुझे फीडबैक दें। एक और लिख लीजिए मेरी तरफ से, कुसुमा, ये भी काफी बड़ा टोकन है, इसमें भी रिवील हो सकता है अच्छा खासा, बस बाद में बाय करिएगा इसे भी। देखो किसी भी टोकन को आपको, लेट सपोज अभी अगर मैं पोल्का.डॉट की भी बात करूं, अच्छे टोकन की बात करूं, और कोई भी बात करूं टोकन की, यार ये प्रोजेक्ट पे आप देखो, मैं बताऊं ना, आप अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आपको टिकना है, सच में पैसा कमाना है, तो ट्रेडर मत बनो। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं फ्यूचर्स करवा देंगे, आपका 100x लेवल लगवा देंगे, आपका करोड़पति बना देंगे, $100 से आप कमाए $50,000। यार ये सब के चक्कर में मत पड़ो, मैं सब करके भुगत चुका हूँ, अच्छा खासा फंड लिक्विडेट होता है इसके अंदर, आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो अगर आप मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, तो पहले तो आप ट्रेडर की जगह आप इन्वेस्टर बने। 2 साल हो चुके हैं मार्केट को, अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, अभी भी मार्केट पूरी तरह से समझ नहीं आई है, बट इतना सेंटीमेंट तो समझ में आ गया है कि जब क्या क्या कैसे होता है, क्या सेंटीमेंट रहते हैं, मार्केट किस तरीके की साइकोलॉजी खेलती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपको लगेगा ये टोकन यहाँ से और डंप हो जाएगा, और वो वहां से पंप हो जाता है। ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है, ठीक है। जिस दिन आप मार्केट की साइकोलॉजी समझोगे ना, उस दिन से ही आप क्या कर जाओगे, ग्रो करोगे। और जब से मैंने समझना स्टार्ट किया है, और मैंने कई लोगों को समझाना स्टार्ट किया है, तो उनका भी प्रॉफिट ही हो रहा है, वो प्रॉफिट में ही है। और मैं भी यही करता हूँ, कभी भी किसी भी टोकन के अंदर आप पूरा पैसा एक बार में ना लगाएं। अगर आपका 10,000 का फंड है, किसी टोकन में आप लगाना चाहते हो, तो उसे पार्ट में डिवाइड करें। डंप होगा, आपने खरीदा एक बार डंप हुआ और खरीद लिया, तो उसको एवरेज आउट करना है। क्योंकि आप क्या, कोई भी वर्ल्ड का टॉप ट्रेडर भी यहाँ पे बैठ के आ जाए ना, आके बैठे यहाँ पे, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जब से वो मार्केट स्टार्ट हुई बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, या किसी भी मार्केट में वो आया हो, वो कभी भी बॉटम और कभी भी टॉप बता ही नहीं सकता कि ये टोकन एग्जैक्ट यहीं से गिर, यहाँ से नीचे चला जाएगा, या यहाँ से एग्जैक्ट ऊपर चला जाएगा। कोई भी टॉप और बॉटम आपको नहीं बता सकता, और ना ही कोई बंदा टॉप पे कभी सेल कर सकता है, ना ही बॉटम पे कोई खरीद सकता है। तो आपको करना है,
इससे बेहतर है कि आप ज्यादा दिमाग ना खर्च करें अपना, आप क्या करें उसको एवरेज आउट करें। जब आपको एक डिप दिखे, अच्छी खासी डंप दिखे, अगर मैं बात करूं पोल्काडॉट, तो पोल्काडॉट ने भी मेरे सामने $59 के यानी कि $60 अप्रॉक्स आप देख सकते हो, $60 का टॉप लगाया था, और अभी कहाँ टोकन है $25। तो जिन्होंने $60 पे भी खरीदा होगा उनका क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन कब लॉस होगा, अगर उन्होंने $25 पे खरीद लिया और यहाँ से टोकन बढ़ने लगा, तो उन्होंने $25 पे जो खरीदा उसका प्रॉफिट होने लगा। अब अल्टीमेटली अगर पोल्काडॉट ने, मैं बता दूं आपको, पोल्काडॉट आने वाले का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हर यूट्यूबर, हर जितना बड़ा ट्रेडर है वो इसको कवर जरूर करता है कि डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि बाइनेंस का भी टोकन जब आया था तो एक दिन में बूम नहीं किया, उसको 4 साल लग गए बूम करने में। तो पोल्काडॉट भी क्या है, बहुत साल से, लगभग 2 साल हो गए इसके प्रोजेक्ट को आए हुए, और आज ये अच्छे खासे लेवल जा रहा है। अभी इसने $60 का लगाया है, और अगर वेब 3.0 आ गया अगले साल, इसका ट्रेंड बहुत अच्छे से आ गया, तो पोल्काडॉट आपको 100, 200, $300 भी दिख सकता है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो टाइम पे की जाए, ये नहीं कि आप उसको देख रहे हो। तो आपको जहां भी मिले आप डिप में खरीदो, अगर यहाँ से और डंप होता है तो आप छोटा अमाउंट और डालो, यानी कि अगर आपको $10,000 इन्वेस्ट करने तो उसे पार्ट में करें। ओके, तो ओवरऑल ये थे प्रोजेक्ट। जी, अभी हम लोग थोड़ा सेशन को वाइंड अप करेंगे बिकॉज ऑलरेडी एक मीटिंग शेड्यूल है इस पे। तो सबसे पहले यार आप लोग ये बता दो, सबसे पहले वीडियो ऑन करो। सबसे पहले सबके सब वीडियो ऑन करिए, आपके सबके सब लोग, बिकॉज ज्यादा लिबरल रहना भी फायदा उठा लेते हैं लोग, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना। सबके सब वीडियो ऑन करके और एक बार फीडबैक दे दो, सेशन में फीडबैक कैसा रहा। सेशन का फीडबैक दो चैट बॉक्स में, चेहरे से पता चलती है कितने लोगों ने एंजॉय करा सच में। चलो, बहुत अच्छी बात है, जितने भी लोगों ने सच में सीखा। और देखो, जितने भी लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि अगर नए लोग हो मीटिंग में तो बहुत सारी चीजें ऊपर हो सकता है, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आदित्य जी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है, तो यार एक दिन में समझ में नहीं आने वाली है, तो सीनियर ही रहेगा। तो हाँ, कॉन्टैक्ट में आप लोग रह सकते हो, और जो भी हो अब थोड़ा सा पूछ समझ के इन्वेस्टमेंट अगर मन हो तो, बाकी नहीं तो यार हमारा प्लेटफॉर्म तो है ही, वहां से पहले पैसे कमाओ, पैसे कमाने फोकस करो। अल्टीमेटली उसी की जीत होती है सबसे मतलब सबसे ज्यादा तो वही फायदा मारता है जिसके पास सबसे ज्यादा फंड होता है। ठीक है, तो ओवरऑल यही था, बाकी मिलते हैं कल। अभी मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को कल सुबह या तो थोड़ी देर में